बच्चों आज डिस्कस करेंगे कि एसिलेरेशन जीरो कब होगा। ठीक है, कौन कौन सी वो कंडीशन है जब एसिलेरेशन जीरो होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पेटी पैक होके बैठो और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात बताओ मुझे कि एसिलेरेशन होता क्या है। बच्चों आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एसिलेरेशन बोलते हैं। और एसिलेरेशन होता कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी होता है सर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सिंपली नोन एज एसिलेरेशन। सर कंडीशन बताओ एसिलेरेशन जीरो कब होगा। तो बच्चों जीरो एसिलेरेशन होने के लिए ध्यान से सुनो, जीरो एसिलेरेशन होने के लिए हमको यहां पर थोड़ा तिगड़म लगानी पड़ेगी। ये जो वेलोसिटी दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ हमें खेला करना है। किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। क्या करना है, अभी छुपम छुपाई खेलनी है। जब वेलोसिटी बच्चों कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। सर कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज ना हो, चेंज ना हो मतलब b माइनस यू कैसा हो, सेम हो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों कैसी हो, सेम हो। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है कि एसिलेरेशन जीरो तब होगा जब पार्टिकल जो होगा उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो और सेम डायरेक्शन हो। सुनो, एसिलेरेशन जीरो तब होता है जब पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो और पार्टिकल सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। समझ में आ गया। मतलब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो उस कंडीशन पे एसिलेरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ गया। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट द मोशन। एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लो, टिचकुले इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टिचकुले जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एसिलेरेशन कितना हो गया, जीरो। कैसे, a बराबर क्या होता है, b माइनस यू अपॉन टी होता है बच्चों। सही है। अब a बराबर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब u और b दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, अपॉन t। डायरेक्ट एसिलेरेशन कितना आ गया, जीरो आ गया। तो कंडीशन पहली क्या है, पहला कंडीशन ये है, इतना नोट करो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं कंडीशन की। ठीक है, इसको रफ कर दूं। बच्चों बात करते हैं कंडीशन की। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एट रेस्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, रेस्ट की कंडीशन में। मतलब कोई बुक है टेबल पे रखी है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, बुक मोशन में नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, एसिलेरेशन कितना होगा, जीरो। एट रेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, बी कितना होगा, जीरो होगा। जब बी जीरो होगा तो डायरेक्ट एसिलेरेशन भी कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन है बच्चों, सेकंड कंडीशन है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी मैंने बताया पार्टिकल के पास क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, मतलब b माइनस यू कैसा हो, चेंज ना हो रहा हो, चेंज ना हो रहा हो। समझ में आ गया। इस केस में a बराबर b माइनस यू अपॉन टी, मतलब सिंपली कहेंगे a बराबर जीरो अपॉन टी, तो एसिलेरेशन भी कितना आ गया, जीरो आ गया। सर ये वाली भी कंडीशन पता चल गई। सर तीसरी कंडीशन क्या हो बच्चों, जब नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो, जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। कैसे, कंडीशन देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से, F बराबर एम ए। ठीक है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, F अपॉन एम हो जाएगा। बच्चों जब F जीरो है तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जांपल भी बता दो, एट रेस्ट वाला मैंने बता दिया, कोई बुक है टेबल पर रखी है, वो वाली कंडीशन कौन सी हो गई, एसिलेरेशन जीरो की। सर कांस्टेंट वेलोसिटी का बता दो, वो भी बता दिया, टिचकुले इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी क्या हो गया, सेकंड वाले का एग्जांपल हो गया। सर नेट फोर्स जीरो कब होगा, नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन तब है कि जैसे मान लो लिफ्ट है, वो वर्टिकल अपवर्ड मोशन कर रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां पर एसिलेरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली तीन कंडीशन थी जब एसिलेरेशन क्या होता है, जीरो होता है। आप सिंपली ऐसे बोलना, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो उस केस में एसिलेरेशन कितना हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एसिलेरेशन और यूनिफॉर्म एसिलेरेशन एंड जीरो एसिलेरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एसिलेरेशन और यूनिफॉर्म एसिलेरेशन एक चीज है, जीरो एसिलेरेशन अलग चीज है। ठीक है, कांस्टेंट एसिलेरेशन का मतलब है जब पार्टिकल इक्वल अमाउंट में स्पीड अप हो या स्पीड डाउन करे। ठीक है, मतलब पार्टिकल की जो
वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज करे या इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करे, लेकिन जीरो एक्सेलरेशन के केस में ये तीन कंडीशन लागू होती है। क्लियर हो गया? नोट कर लो, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।